नमस्कार, मैं वंदना खुराना चैनल नंबर शंकराय नाम के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो ध्यान के मैं वीडियोज़ बना रही हूँ उसमें ये वीडियो है सहस्त्रार चक्र जो यहाँ पे होता है, इसके ऊपर बना रही हूँ। अगर आप अपना एनर्जी लेवल यहाँ तक ले आए हैं और आपको अपना एनर्जी लेवल मतलब आगे चक्र तक आ गया, आपको सहस्त्रार चक्र तक लाना है। वैसे तो ऑटोमेटिक आप अपने किसी भी चक्र पे ध्यान देते रहो, वो अपग्रेड होता रहेगा, मतलब ऊपर बढ़ता चला जाएगा। बाकी सहस्त्रार चक्र जिनका एक्टिवेट होता है उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया से मतलब जो भी हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, जैसे पैसा हो गया, मोह वाली चीज़ें, उनसे दूर रहते हैं। और सहस्त्रार चक्र जागृत होने के बाद आपकी जो इच्छाएं हैं लिमिटेड हो जाएंगी। इच्छाएं मतलब जो मिल गया खाने के लिए ठीक है, नहीं मिला कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई है चीज़ ठीक है, नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप रहोगे उसी समाज में, आप वैसी ही लाइफ जियोगे, लेकिन आपके पास कुछ चीज़ है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ नहीं है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप एक न्यूट्रल गियर में आ गए, ठीक है, सेंटर में आ गए, सेंट्रलाइज हो गई आपकी लाइफ, ना ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल लाइन में सीधी है। तो जिन लोगों का सहस्त्रार चक्र जागृत रहता है उन लोगों को वो जैसे ज़्यादातर साधु सन्यासी जो होते हैं, अब उसमें भी देखो कितने लोगों का जागृत होता है, मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि अगर जिनका जागृत होता होगा वो लोग देखो सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं, सामाजिक बुराइयां दूर करने की कोशिश करते हैं, और उनको किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती। जैसे हम लोगों को ये कि भाई हमें तो ये चीज़ खानी है, हमें ये एक्सपेंसिव चीज़ ख़रीदनी है, या हमें ये पहनना है, उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। वो साधारण रहते हैं, सिंपल जीते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, और सिंपल जो उन्हें मिल जाए, फल फूल मिल, जो भी, ज़रूरी नहीं है कि खाना नहीं मिला, चलो एक सेब मिल गया, एक फ्रूट मिल गया, वो खा के उन्होंने अपना दिन निकाला। क्योंकि उनका फिज़िकल वर्कआउट उतना है नहीं, तो उनको उतनी भूख भी नहीं लगती। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी भूख पे कंट्रोल रहता है, जिनको भूख प्यास ही नहीं लगती है, वो एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। मैं अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देती हूँ, शायद पता नहीं आपको समझ में आती है नहीं आती है, कि जब हम अपना हाईएस्ट एनर्जी लेवल ले आएंगे तो हमें कुछ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा शरीर मरने लगेगा, नहीं। अगर आप सामाजिक तौर से समाज के बीच में रहना चाहते हो तो आप सारे काम कर पाओगे, सारे काम करोगे, क्योंकि एनर्जी आपको सूर्य से, आपका जो सहस्त्रार चक्र है, ये चक्र कनेक्ट रहेगा इधर उधर, पानी से कनेक्ट रहेगा, कहीं पेड़ पौधों से कनेक्ट रहेगा, ये 24 घंटे ऊर्जा के स्रोत से कनेक्ट रहेगा और आपको एनर्जी देता रहेगा। आप इन चीज़ों पे विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप इसको करके देखो। अगर आप सोचते हो कि मैं किस लेवल तक इसको ले जा सकता हूँ, आप अपनी भूख पे कंट्रोल कर लोगे, यानी कि जब चाहोगे तब आप खाओगे। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल भूखा रहना है। अगर आप फिज़िकल वर्कआउट करते हो, आप बहुत सारे काम करते हो, आप भाग दौड़ करते हो, तो आपको खाना खाना चाहिए, लेकिन उसमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये आपको शरीर बताएगा। आप अपने आप को हमेशा एनर्जाइज फील करो। अगर आप लिमिटेड खाना खाओगे और सेलेक्टिव खाना खाओगे और टाइम पे, इसमें भी समय होता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक घड़ी की तरह है। जैसे हम लोग घड़ी में 24 घंटे का टाइम होता है, ऐसे ही हमारा एक समय चल रहा है। पैदा होने, जब हमारी फॉर्मेशन हुई हमारी माँ के शरीर में, हम लोग जो हमारा शरीर बनने लगा, उस पहली कोशिका से लेके वो हमारी घड़ी वहाँ पे स्टार्ट हो गई, टाइम स्टार्ट हो गया, और उसमें फीड है कि हमारा कितना समय है हमारे पास। तो अभी भी हमारा जो समय चल रहा है शरीर के हिसाब से चल रहा है, ठीक है ना, प्री फीडेड है वो प्री फीडेड है। लेकिन जहाँ एनर्जी क्लैश कर जाती है वहाँ आदमी कितना अकाल मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मर गया, ऐसे मर गया, उस समय से पहले चला जाता है। जहाँ पे एनर्जी क्लैशेज होती है, मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी टकरा गई। मैं एक एनर्जी हूँ, ठीक है, वैसे ही आप एक एनर्जी हो, और बहुत सारे लोग हैं, मतलब मोटरसाइकिल पर जा रहे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, किससे टकरा गया, दूसरी किसी एनर्जी से टकरा गया, उसको कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, या वो नशे में था, या कुछ भी है, वो सॉलिड एनर्जी से टकराया। सॉलिड का मतलब ट्रक से टकरा गया, खंभे से टकरा गया, पेड़ से टकरा गया, या सामने किसी और गाड़ी से टकरा गया, उसकी भी एनर्जी क्लैश कर गई आपसे, कि उधर दो गाड़ियाँ भिड़ी आपस में और दोनों का एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग मर गए या नहीं भी मरे, चोटें आ गई, तो एनर्जी क्लैशेज हुई ना ये। तो जब आप जानोगे, मैं एनर्जी के बारे में बार बार कह रही हूँ कि हम लोग एनर्जीज़ हैं, हमें एनर्जीज़ के बारे में जानना चाहिए। हो सकता है हम एनर्जी क्लैशेज को रोक सकें। जो एनर्जी क्लैशेज अब हर टाइप के, अब लोग विश्वास नहीं करते कि मरने के बाद भाई चलो, भूत प्रेत पे लोग विश्वास करते हैं कि हाँ होते हैं, भटकते हैं, तो वो कहाँ से आए?
उनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। हमारे उसमें तो ये कहा जाता है कि जिनकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती वो भटकते रहते हैं। उनको शरीर चाहिए होता है किसी का, क्योंकि शरीर में रह लिए ना वो, तो उनको शरीर चाहिए कि हमें फिर वही सारी चीज़ें चाहिए। तो जन्म मिलेगा उनको, लेकिन कब मिलेगा नहीं कह सकते कुछ भी। लेकिन अगर हम एक इंसान को या अपने घर में बच्चों को समझाने लग जाएं कि भाई तुम जो है एक आत्मा हो, शरीर तुम्हारे पास है लेकिन तुम एक आत्मा हो, तुम्हारा कोई पर्पज़ है और तुम्हें जीवन में समाज सेवी बनना है या लोगों की मदद करनी है, ठीक है, अपने काम सारे करने हैं, विवाह शादी बच्चे वो ठीक है, लेकिन एक समाज सेवक के तौर पे। और ध्यान लगाओ, अपनी एनर्जी को एनर्जाइज करो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझाओगे तो अगर मान लो किसी बच्चे का देहांत हो जाता है, कोई भी मर जाता है, या चलो 70 साल का भी मरता है, तो वो क्या सोच के मरेगा, मेरा नाम ये था, मैं इस जात बिरादरी का था, मेरे ये काम छूट गए, उसका पैसा मुझे उधार देना था, उससे मुझे ये लेना था, और मरने के बाद भी यही सोचता रहेगा और भटकता रहेगा। एनर्जी घूमती रहेगी वो, और जिस लेवल की एनर्जी पे वो ख़त्म हुआ है, उस एनर्जी लेवल का जो भी जीव होगा फिर वो उसकी संतान बन जाएगा। या दोबारा भी इंसान बन सकता है अगर उसके कर्म ऐसे रहे कि उसकी इच्छा ऐसी रही कि नहीं मुझे वापस इंसान बनना है, तो वो वापस से भी जन्म ले सकता है। लेकिन कब लेगा, कैसे लेगा, कहाँ लेगा, ये उसका एनर्जी लेवल डिसाइड करेगा। ठीक है, मेरी एक लिमिटेड लेवल की एनर्जी है, मैं यही एनर्जी अपने जो भी मेरा लेवल है, मुझे नहीं मालूम, इस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रही हूँ कि हर आदमी का एक एनर्जी लेवल होता है, वो अपने लेवल की एनर्जी एक्सेस करता है। मान लो मैं अपनी लेवल एनर्जी का हाई कर लूँ तो फिर मैं उस हायर एनर्जी को एक्सेस कर सकती हूँ। इसी तरीके से जो आदमी मरता है उसका एक एनर्जी लेवल होता होगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। और फिर उस एनर्जी लेवल को जो कोई ऐसा आदमी एक्सेस कर ले तो वो उसका बीज बन जाएगा, यानी कि शुक्राणु बन जाएगा, फिर वो उसकी संतान बन के पैदा होगा। फिर उसमें भी चांसेस है, देखो कि शुक्राणुओं में भी करोड़ों होते हैं, उनमें से एक शिशु बनता है, एक, ठीक है ना, उसमें भी लड़की या लड़का जो भी बनता है। तो ये भी वो शुक्राणु बन के कितनी बार मरेगा उसको खुद को नहीं पता। तो ये हमने क्या कर दिया, अपनी एनर्जी, जैसे पानी बहता है ना, बहता ही रहता है बस, वैसे कर दिया अपनी एनर्जी कि बस बहे जा रही है, कभी कुछ बन रही है, कभी कुछ बन रही है, पर हमारे कंट्रोल में नहीं है कोई चीज़। अब बहुत सारे लोग जो थका जाते हैं ना अपनी ज़िंदगी से, होते हैं क्या है, हमारे बस में तो कुछ है ही नहीं, ये तो सब ऊपर वाला कर रहा है। नहीं है, आपके बस में बहुत सारी चीज़ें थी, आपने किया नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें गलत करी, आपने बहुत सारी गलत चीज़ों का फेवर किया, आपने मोह माया में पड़ के बहुत गलत काम करे, उस हिसाब से फिर आप भी बहोगे फिर उसी धारा में। तो हमें उस धारा से खुद को अलग करना है, यही एनर्जीज़ का खेल है। और जब अगर आपको सहस्त्र चक्र जागृत करना है तो उसके लिए वैसे लोग उपवास रखते हैं कि आप फास्टिंग करें, एक टाइम खाना खाएं या फलाहार करें, वो सबसे अच्छा है। बाकी ध्यान लगाने का तरीका वही है कि आप चौकड़ी मार के बैठो, जो रीढ़ की हड्डी जिनकी में प्रॉब्लम है वो नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पे बैठ जाएं या लेट जाएं बिस्तर पे। जो बैठ सकते वो बिल्कुल प्रॉपर रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें और यहाँ ध्यान लगाएं 10 मिनट 15 मिनट, बीच बीच में कुंभक करें। साथ में हफ्ते में एक बार फास्टिंग ज़रूर करें। हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते, 15 दिन में एक बार करें, 15 दिन में एक बार नहीं कर सकते, आप महीने में एक बार ज़रूर करें। फास्टिंग आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी है और आपके सहस्त्र चक्र के लिए भी अच्छी है। जब आप हफ्ते में एक बार फास्टिंग करोगे आपको एक बार प्रॉब्लम होगी, 2 बार होगी, फिर नहीं होगी। फिर आप खुद इस चीज़ को महसूस करोगे कि सहस्त्र चक्र, जो आपका ये चक्र है, बहुत एक्टिवेट है उस दिन जिस दिन आपने फास्टिंग करी है। शायद आपने नमक नहीं खाया सुबह से, क्योंकि बॉडी तो वर्क करेगी ना, बॉडी को तो एनर्जी चाहिए चलने के लिए। आप खाना नहीं खाओगे तो भी वो एनर्जी खींचेगी, जगह जगह से एनर्जी खींचेगी आपकी बॉडी अंदर से। तो वो एनर्जी लेवल हाई कर देती है उपवास में, या आप लंबे समय तक खाना नहीं खाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, आप डेली उपवास करो, नहीं। उपवास आप हफ्ते में एक बार कर लो, कोई भी एक दिन, संडे कर लो, या कोई भी जो वर्किंग है वो संडे कर सकते हैं। और जो लोग बिल्कुल खाली पेट नहीं रह सकते वो लोग आप पानी ज़रूर पिए, ऐसा नहीं है कि पानी ना पिए, हर चीज़ के अलग अलग हिसाब किताब है। पानी पिए, फलाहार कर लें, आप बिल्कुल भूखा नहीं रह सकते, आप दोपहर में कुछ फ्रूट्स खा लीजिए, सुबह खा लीजिए थोड़ा सा फ्रूट, दोपहर को खा लीजिए, जब आपको लगे कि एनर्जी डाउन हो रही है थोड़ा सा खा लीजिए। और 4 बजे के बाद आप
अपना फास्ट खोल लीजिए, आप नॉर्मल खाना खा लीजिए, चाहे नमक वाला खा लीजिए, चाहे मीठा खा लीजिए, चाहे फ्रूट्स खा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो आपका ये इसमें जो असर पड़ेगा ना, खिंचाव होगा, कनेक्ट हो जाएगा ना, यहाँ तक एनर्जी आ जाएगी अपने मूलाधार से उठ के एनर्जी आपकी यहाँ आ गई फास्ट में। तो यही चीज़ तो हम करते हैं, जो 13 दिन में हमने किया, वो 13 दिन में क्या आपके 13 घंटे में हो जाता है सुबह से। जब आप फास्टिंग करोगे, जिस दिन भी आप फास्टिंग करोगे, तो 12-13 घंटे में आपके एनर्जी लेवल वहाँ तक पहुँचा देगा, वो जो आप 13 दिन में लेके जाओगे, एक फास्ट आपका। लेकिन उस एनर्जी लेवल को बना के रखना फिर वो मेहनत का काम है, कि चलिए ठीक है, आपने एक फास्ट रखा, आपके एनर्जी लेवल हायर हो गए। अब आप एनर्जी लेवल बर्बाद कैसे कर रहे हो अपना, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि हम लोग खुद की एनर्जीज़ को कैसे ख़राब कर लेते हैं। तो फिर हम बार बार वही करते रहेंगे, एनर्जी बनाएंगे ख़त्म होगी, बनाएंगे ख़त्म होगी, यही करते रहेंगे, इसी में जीवन निकल जाएगा। लेकिन एनर्जी लेवल को हायर लाना, फिर उसको स्टेबिलिटी बना के रखना या उसको और हायर ले जाना, ये भी सीखना ज़रूरी है। उसके लिए मैं कहती हूँ कि त्राटक कीजिए या ध्यान कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपके चक्र जो है वो ऑलरेडी ऐसी ऊर्जा के सोर्सेज से जुड़े रहेंगे जो आपको नहीं दिखाई देते या जो आपको पता भी नहीं है, वो आपको एनर्जाइज करते रहेंगे हमेशा। और एनर्जी के सोर्सेज होता है पानी, पेड़ पौधे, सूर्य, ठीक है, या भी कोई पॉजिटिव एनर्जी। इसके अलावा भी अगर कोई पॉजिटिव एनर्जी है, पृथ्वी खुद, हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। जैसे हम अपनी माँ के पेट में अपनी आहार नाल से जुड़े हुए होते हैं ना, ऐसे जब तक इस धरती पे रहते हैं, हमारा शरीर भी इस पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो वो भी हमें एनर्जी देती है। तो आप ठीक है, एक लेवल पे आप जुड़े हुए हैं, जब तक शरीर है ये सही से काम कर रहा है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसी को कहते हैं मृत्यु। मैं ये कह रही हूँ डिस्कनेक्ट तो हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से और सही समय पर। बस इस चीज़ को समझना है हमको। और उसके लिए आप सहस्त्रार चक्र पे चाहे आँख बंद करके ध्यान लगा लो। आप डायरेक्ट तो ध्यान नहीं लगा सकते कि जिन्होंने कभी ध्यान ही ना लगाया हो वो सीधे यहीं के बारे में सोचें। तो आप पहले कोई ना कोई त्राटक कर लीजिए, या कोई ना कोई, चाहे आज्ञा चक्र पे आप ध्यान लगा लो पहले, उसके बाद आप यहाँ पे लगा लो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका इतना हिस्सा भी आपको गेन करा सकता है कि आप दूसरे चक्रों पे ध्यान ना लगाओ, सिर्फ आज्ञा चक्र पे लगाओ और उसके बाद यहाँ पे लगाओ। वो लगाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ऑटोमेटिक आपको, जब मैंने बोला ना कि जब आप उसको करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एनर्जी लेवल ऊपर ही जाएगा ना। भाई आप पानी भरते हो बर्तन में, तो ऊपर ही की तरफ भरता है ना, ऐसे ही हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ ही उठेगी। तो कोशिश करो, अगर आपको नहीं समझ में आती कोई चीज़ तो पूछ सकते हो, आप मुझे लिख सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर कोई चीज़ दिमाग में घूम रही है कि मुझे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, अगर मुझे उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी तो मैं ज़रूर जवाब दूँगी उस चीज़ का। और ये ना सोचें कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेला क्या कर सकता हूँ या अकेली हूँ तो मुझे झेलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तब तक है जब तक आप कुछ डिसाइड नहीं कर लेते। और कभी कभी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिससे हम शायद उस समय खुश नहीं होते, लेकिन जब हम डिसीजन ले लेते हैं ना, उस समय निकल जाता है, तो आप सोचते हो उस चीज़ के बारे में कि हमने सही डिसीजन लिया था उस समय। अगर नहीं डिसीजन लेते तो शायद वैसे ही रोते पीटते हमारी लाइफ निकलती। तो कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, चाहे आप मजबूरी में लें, खुश होकर लें। लेकिन जब आप ये सब चीज़ें एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो आप कभी मजबूरी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। फिर आप जो डिसीजन लेंगे वो आपका परफेक्ट डिसीजन होगा, आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए, आपके सराउंडिंग्स के लिए, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ समझनी है आपको एनर्जीज़ के बारे में या कुछ और चीज़, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे लिख सकते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।